तीसरा प्रश्न, भगवान, मैं ध्यान करने की अथक चेष्टा कर रहा हूँ पर सफलता हाथ नहीं लगती, क्या करूं? सुधाकर, ध्यान करने की अथक चेष्टा, चेष्टा में ही उपद्रव है। ध्यान कोई चेष्टा नहीं, चेष्टा से तो तनाव पैदा हो जाए। चेष्टा कौन करेगा? वह तो मन ही करेगा, और ध्यान है मन का अतिक्रमण। ध्यान चेष्टा से नहीं होता, ध्यान तो होता है विश्राम में। पतंजलि ने ठीक कहा है कि समाधि और सुसुप्ति में एक समानता है। जैसे सुसुप्ति घटती है जब तुम विश्राम में पड़ जाते हो, वैसे ही समाधि भी घटती है विश्राम। भेद भी है, समानता भी है। समानता है कि दोनों विश्राम में घटते हैं, और भेद है कि सुसुप्ति में होश नहीं होता और समाधि में होश होता है। मगर भूमिका में दोनों समान है। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। मैंने पूछा, क्यों नहीं आती? मुल्ला बोला, मालूम नहीं, रात को रोज मैं 12 बजे तक नींद की प्रतीक्षा करता हूँ, अथक चेष्टा करता हूँ कि आए आए आए। जब वह नहीं आती तो मैं तंग आकर सो जाता हूँ। सुधाकर, करो अथक चेष्टा। जब तंग आ जाओगे तब हल होगा। बुद्ध ने 6 वर्ष ध्यान की अथक चेष्टा की, फिर तंग आ गए, फिर एक दिन ध्यान भी छोड़ दिया, और जिस दिन ध्यान छोड़ा उसी दिन समाधि फली। बुद्ध के जीवन की ये घटना अपूर्व है। 6 वर्ष की अथक चेष्टा में नहीं घटी घटना, घटी उस दिन जिस दिन वो थक गए, बिल्कुल थक गए, और उन्होंने कहा कि होना ही नहीं है, अब ये बात ही फिजूल है, ये मालूम होता सिर्फ काल्पनिक है। उस सांझ पूरी रात वो बिल्कुल बिना चेष्टा के सोए नहीं, तो सोए ही नहीं थे 6 वर्ष से ठीक से। वो ध्यान ही उनको सता रहा था कि जीवन कब खो जाए, कल हो या न हो। इसलिए सब समय लगा रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे। जितनी ताकत लगा रहे थे उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। तुमने कभी ख्याल किया एक छोटी सी घटना का? राह पर तुम्हें एक आदमी मिलता है, शक्ल पहचानी मालूम पड़ती है, नाम भी लगता है जवान पर रखा है, मगर याद नहीं आता। तुम कहते भी हो कि मालूम है कि यह आदमी कौन है, नाम भी मालूम है, मगर बस जवान पर रखा है। अब जवान पर रखा तो निकालते क्यों नहीं? और तुम गलत भी नहीं कह रहे हो, ये भी मैं जानता हूं, जवान पर ही रखा है, मगर बस कुछ अटकन है, कुछ अड़चन। तुम जितनी कोशिश करते हो कि आ जाए, उतना ही मुश्किल होता जाता है। फिर तुम थक जाते, फिर तुम छोड़ छाड़ के अखबार पढ़ने लगे कि बाहर में जाए, हमें करना क्या है। और अखबार पढ़ रहे हो, कुछ का कुछ पढ़ रहे हो, और तब अचानक वो नाम आ जाता है। मैडम क्यूरी 3 वर्ष तक एक गणित के सवाल को हल करती रही, नहीं आया, और एक रात वैसा ही घटा जैसे बुद्ध को घटा। वो रात थक के सोई, उसने कहा खत्म, अब नहीं करना, कल से बात खत्म, अब जिंदगी में और भी सवाल है। 3 साल काफी हो गए, और उसी रात हल हो गई बात। उत्तर उभर आया, यूं उभरा कि खुद मैडम क्यूरी को चकित कर गया। वो नींद में उठी और जाके टेबल पर उत्तर लिख के और फिर वापस सो गई। सुबह जब उठी, टेबल पर उत्तर लिखा हुआ पाया,
दरवाजे भीतर से बंद थे, कमरे में कोई आ सकता नहीं था, और कोई आ भी जाता तो जिस उत्तर को मैडम क्यूरी 3 वर्ष तक नहीं ला सकी, उसको कौन लाने वाला था? घर में एक नौकर जरूर था, मगर उस नौकर की क्या हैसियत थी? मैडम क्यूरी को, नोबेल पुरस्कार विजेता महिला को, अगर गणित हल नहीं हो रहा है तो नौकर क्या करेगा हल? और दरवाजे बंद थे तो नौकर भी नहीं आ सकता। फिर जब गौर से देखा तो हैंडराइटिंग भी पहचाना हुआ लगा, अपना ही था। तब तो और भी चकित हुई। फिर धीरे धीरे याद आनी शुरू हुई। तब उसे ख्याल आया कि रात उसे ऐसा लगा था कि वो सपने में उठी और उठ के उसने कुछ लिखा है टेबल पर। फिर तो धीरे धीरे सारी बात याद आ गई। उसने ही जाके टेबल पर वो उत्तर लिखा था, और उसी सांझ उसने तय किया था कि अब छोड़ दी ये बात। ऐसे ही एक सांझ बुद्ध ने तय किया था, पूरे चांद की रात थी, कि अब छोड़ दी ये बात, अब नहीं करनी चेष्टा। हो गई बहुत चेष्टा। और जब बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, जो 6 वर्ष से उनके पीछे चलते थे छाया की तरह, उनको कहा कि भाई मैं थक गया इस तप से, तपश्चर्या से, ये सब मूढ़ता मालूम होती। जो मुझे कहा गया मैंने किया, लेकिन ध्यान नहीं लगा, इसलिए अब मैं ये छोड़ता हूँ। वो 5 शिष्यों ने ये सोच के कि ये गौतम सिद्धार्थ भ्रष्ट हो गया, बुद्ध का साथ छोड़ दिया। वो उसी सांझ बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए। कह गए बुद्ध को कि गौतम तुम भ्रष्ट हो गए, अब तक हम मानते थे तुम हमारे गुरु हो, क्योंकि हम जो तपस्या नहीं कर सकते थे वो तुम करते थे। हम अगर घंटे भर सिर के बल खड़े होते थे, तुम 6-6 घंटे खड़े होते थे। हम तुमसे चमत्कृत थे। हम अगर एक बार भोजन करते थे, तुम 2 दिन में एक ही बार भोजन करते थे। किसी ने बुद्ध को कहा कि भोजन को रोज कम करते जाओ, इतना कम करो कि सिर्फ 1 चावल के दाने तक आ जाओ। 6 महीने में कम करते करते रोज 1 चावल के दाने पे आए। इतने क्षीण काय हो गए, अस्थि सब दिखाई पड़ने लगी, पेट पीठ से लग गया, मगर नहीं हुआ ध्यान। अब कोई अस्थि पंजर हो जाने से थोड़ी ध्यान का संबंध है। नींद भी खो गई, ध्यान तो दूर, नींद भी खो गई, चैन भी खो गया। जब उन्होंने ये सब छोड़ दिया, और गांव की एक युवती सुजाता ने मनौती मनाई थी, पीपल के देवता को खीर चढ़ाएगी अगर वो गर्भवती हो जाए। वो गर्भवती हो गई थी, तो पूरे शाम की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, वो खीर चढ़ाने आई। वहां उसने बुद्ध को बैठे देखा। उसने समझा कि देवता स्वयं पीपल से प्रकट होकर खीर स्वीकार करने को मौजूद है। उसका तो धन्यवाद, वो तो चरणों पर गिर पड़ी। और कोई दिन होता तो बुद्ध लेते ही नहीं खीर, उसकी रात को लेते ही नहीं थे। लेकिन उस दिन तो उन्होंने सब त्याग तपस्या छोड़ दी थी, खीर स्वीकार कर ली। उन 5 भिक्षुओं ने देखा कि ये तो हद होगी भ्रष्ट होने की बात है, रात को भोजन हो रहा। ये आदमी बिल्कुल गया काम से। वो तो एकदम नमस्कार करके भैया अब हम चले, भाग ही गए, छोड़ के ही चले गए। उन्हें क्या पता था कि आज की ही रात वह क्रांतिकारी घटना घटने वाली है। एक सिलसिला आज की रात शुरू होगा जो सदियों तक न मालूम कितने लोगों के जीवन में रोशनी को जलाएगा। आज एक दिया जलेगा, जिस दिए से फिर न मालूम कितने दिए जलेंगे, जिससे एक दियों की श्रृंखला पैदा होगी। वो छोड़ के चले गए, और उसी रात बुद्ध को घटना घटी। इतने विश्राम में पड़े थे, सुबह जब आंख खुली, आखिरी तारा डूब रहा था। उस आखिरी तारे को डूबते देखकर सिर्फ साक्षी उनके भीतर था। बस तारे को डूबता देखा, तारा डूब गया, और उन्हें साक्षी का बोध हो गया। कोई विचार न था, कोई तनाव न था, वो ध्यान की वासना भी जा चुकी थी। तुम कहते हो सुधाकर, मैं ध्यान करने की अथक चेष्टा कर रहा हूं, पर सफलता हाथ नहीं लगती। अथक चेष्टा करोगे तो सफलता हाथ लगेगी नहीं। ध्यान विश्राम की कला है,
तुम्हारी चेष्टा ही सब गड़बड़ किए दे रही। तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। मैं यहाँ विश्राम सिखाता हूँ, मैं यहाँ तुम्हें तपस्या नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम शिथिल शांत विश्राम को उपलब्ध हो जाओ, कैसे तुम्हारे जीवन से सारे तनाव चले जाएं। तुम उल्टा ही कर रहे हो। उल्टा करोगे तो फिर हारोगे, लेकिन हारने का दोष तुम मुझे मत देना। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुलजान एक दिन भागती हुई चिकित्सक के पास पहुंची और हाँफते हुए बोली कि डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करिए, मेरे पति मुल्ला नसरुद्दीन सुबह से संडास गए हैं तो शाम होने को आई, अभी तक निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। डॉक्टर ने पूछा लेकिन बात क्या हुई, जरा विस्तार से तो कहो। गुलजान बोली कि बात दरअसल यह है कि पिछले 1 माह से हमारी कजरी भैंस ने गोबर देना बंद कर दिया था। दाना पानी तो खाए मगर गोबर न करे, इससे नसरुद्दीन को बड़ी परेशानी थी। तो आज वे चिकित्सक के पास गए थे और उसे अपनी भैंस की तकलीफ के बारे में बताया। चिकित्सक ने उन्हें कुछ गोलियां दी और कहा इन्हें भैंस को खिला देना। जब उनसे पूछा कि इन गोलियों को कैसे खिलाया जाए तो बोले कि इन्हें एक पाइप में रखना तथा पाइप का एक छोर अपने मुंह में तथा दूसरा भैंस के मुंह में रखकर जोर की फूंक मारना, बस गोलियां भैंस के अंदर चली जाएंगी। चिकित्सक गुलजान को टोकते हुए बोला लेकिन इस किस्से का नसरुद्दीन से क्या संबंध? गुलजान बोली वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि नसरुद्दीन के फूंक मारने के पहले ही भैंस ने फूंक मार दी और गोलियां नसरुद्दीन के पेट में चली गई। उसी के परिणाम स्वरूप नसरुद्दीन से संडास में जो घुसे हैं सो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब उन्हें संडास से कैसे निकालना है, यही पूछने आपसे आई। उल्टा हो गया, भैंस ने पहले फूंक मार दी। भैंसों का कोई भरोसा। तुम कह रहे हो मैं अथक चेष्टा में लगा हूं, वही मैं समझा रहा हूं कि चेष्टा बंद न करना। तुम चेष्टा नहीं कर रहे, अथक चेष्टा कर रहे हो। ये भ्रांत धारणाएं सदियों पुरानी, ये हमारी छाती पे चढ़ी बैठी। तप, तपश्चर्या, चेष्टा, श्रम, हमने इतना मूल्य दे दिया इन बातों को जिसका हिसाब नहीं। जैनों की पूरी परंपरा, पूरी संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती। श्रमण संस्कृति का अर्थ होता है श्रम करने वाले लोग अथक चेष्टा में लगे। मैं तुम्हें विश्राम सिखा रहा हूं, विराम सिखा रहा हूं। यहां नाचो गाओ मगर मस्ती में, चेष्टा में नहीं। आनंद मग्न, उत्सव पूर्वक। यहां जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे तनावों को छीन करने की व्यवस्था है। तुम्हारा चित्त जितना तनाव शून्य हो जाएगा उतनी ही शीघ्रता से ध्यान फलित होगा।